Again to DSCJ's होम क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 4.5 एंड क्वेश्चन नंबर 4। और ये इस प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो चैप्टर है इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन है हाउ टू ड्रा ए पैरेललोग्राम ओ के ए वाई where OK equal to 5.5 सेंटीमीटर एंड के ए इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रा करना है जिसके अंदर जो इसके दो साइड्स आपके पास ओके और 5.5 सेंटीमीटर गिवन है और के ए जो है 4.2 सेंटीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि एक पैरेललोग्राम जो होता है उसके अंदर जो इसके अपोजिट साइड्स होते हैं वो बिल्कुल पैरेलल होते हैं। जैसे मैंने यहाँ आपको लिखा है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो ये पॉइंट आपने सबसे पहले याद रखना है। तो रफ स्केच ऑफ दिस पैरेललोग्राम ओके इज़ ड्रॉन हियर इज़ अंडर, जैसे मैंने यहाँ पे इसका रफ स्केच बना के आपको दिखाया है, ओ के ए और वाई। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो ये ओ के है वो 5.5 सेंटीमीटर गिवन है और ये के ए जो आपका 4.2 सेंटीमीटर गिवन है। तो इस रफ स्केच से हम आगे जो है एक आइडिया लगा सकते हैं कि हम जो इसका जो फेयर फिगर है, जो इसका ओरिजिनल जो शेप है जिसके अंदर ओ के अगर 5.5 सेंटीमीटर और के ए जो है 4.2 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम इस पैरेललोग्राम को कैसे ड्रा करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे ओ के। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ड्रा ए लाइन सेगमेंट ओ के इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड ए रे 8 पॉइंट के। अब इस के ऊपर मैं इन सबको ऐसा इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले हम इस के ऊपर जो है एक रे ड्रा करेंगे के ए, क्योंकि के ए हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर गिवन है। तो अब यहाँ पे जो हमें कोई एंगल या बाकी कितना लेना है ये नहीं बताया है। तो जैसे हमें ठीक लगता है, एज कन्वीनियंट, जैसे हमें ये ठीक लगता है उस हिसाब से हम यहाँ पे एक के ए जो है एक रे लेंगे, जो आप अपने हिसाब से जितने चाहे एंगल का ले सकते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप होगा जिसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको इस फिगर में। तो सबसे पहले हमने ओ से लेके के जो है एक लाइन सेगमेंट ये ड्रा किया 5.5 सेंटीमीटर का एंड ए रे 8 पॉइंट के, और इस पॉइंट के ऊपर हमने ये वाली रे जो है ऊपर से नीचे के लिए ड्रा किया एट ए कन्वीनियंट एंगल। ये एंगल जो मैंने लिया है ये मेरी अपनी मर्ज़ी से मैंने 110 120 जो चाहे मैंने ले लिया, जो मुझे ठीक लगा। तो ये आपका दूसरा स्टेप होगा, पहला स्टेप होगा सॉरी। तो दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, ड्रा ए रे 8 पॉइंट ओ। तो उसके बाद हम इस पॉइंट ओ के ऊपर एक रे ड्रा करेंगे पैरेलल टू द रे एट के। लेकिन शर्त ये है कि जो आपने ये के ऊपर जो ये आपने रे लिया है, ये जो आप ओ के ऊपर जो रे लोगे इस तरीके से ये वाला मैं लेके चलता हूँ, लेकिन ये दोनों रे, ये आप ओ के ऊपर जो रे आपने लिया और के ऊपर जो रे है ये और ये रे बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। तो पैरेलल ये तब होंगे जब ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल बराबर होंगे। तो ये हमारा दूसरा स्टेप है, ड्रा ए रे 8 पॉइंट ओ, यहाँ पे ओ पे लिया, पैरेलल टू द रे 8 के ऊपर जो रे है उसके पैरेलल में। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो वर्टिसेस हमारे पास यहाँ पे ए जो है और यहाँ पे जो वाई है, ये दोनों वर्टेक्स जो है ये कितना है, अगर ये 4.2 सेंटीमीटर के ए है तो ओ वाई भी 4.2 सेंटीमीटर का ही होगा। ये हमारे पास कंडीशन है। जैसे हम कह सकते हैं कि एज द वर्टिसेस ए एंड वाई आर 4.2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वर्टिसेस के एंड ओ, के और ओ से दूर है रेस्पेक्टिवली। फिर हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से यहाँ 4.2 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ के पे एक सेंटर मानेंगे, कंपासेस के जो नीडल पॉइंट को यहाँ रखेंगे।
तो यहाँ से हम मेजरमेंट लेके रोलर की मदद से 4.2 का यहाँ पे एक आर्क कट करेंगे। उसी तरह हम ओ से वाई भी वैसे ही 4.2 का हम यहाँ पे एक आर्क कट करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, एज द वर्टिसेस ए एंड वाई आर 4.2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वर्टिसेस के एंड ओ रेस्पेक्टिवली, कट लाइन सेगमेंट्स, हम क्या लेंगे, लाइन सेगमेंट को कट करेंगे। के ए यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन सेगमेंट के ए को हम कट करेंगे कितना, 4.2 सेंटीमीटर फ्रॉम दीज रेज, इन दोनों रेज से, ओ वाई से और के ए से हम इन दोनों को कट करेंगे 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 4.2 सेंटीमीटर का हम रे कट करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रह जाता है, हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये सब जब हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारा रह जाता है, अब इसको हमें एक पैरेललोग्राम बनाना है। तो जो दो पॉइंट हमारे पास ओपन रह गया, जैसे यहाँ पे पॉइंट वाई है और यहाँ पे आपका ए है, इन दोनों को हमने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो नेक्स्ट में हम लिखेंगे ज्वाइन वाई टू ए। तो नेक्स्ट में हम वाई को ए से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ओ के ए और वाई जो है आपका, ये ओ के ए और वाई आपका एक रिक्वायर्ड जो आपका जो पैरेललोग्राम है, वो पैरेललोग्राम आपके सामने बन गया। तो ये जो कंप्लीट इसका फिगर है मैं आपको यहाँ पे दिखा के समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे हमारा ये ओ के ए और वाई, तो इस तरह से ओ के आपका जो है और रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो स्टेप्स अभी यहाँ पे इस पैरेललोग्राम ओके को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो जो स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं उसको मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ओ के इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड ए रे 8 पॉइंट के एट ए कन्वीनियंट एंगल, जो आपको एंगल जैसे आपको मुनासिब समझते हो आप वैसे आप इसको ले सकते हैं। तो पहला स्टेप हमारा ये रहा। नेक्स्ट स्टेप यानी स्टेप नंबर 2 हमने क्या किया, ड्रा ए रे एट पॉइंट ओ। तो ओ पे हमने एक पॉइंट ओ के ऊपर हमने एक रे ड्रा किया पैरेलल टू द रे एट के, जो हमने प्रीवियस रे जो के पे हमने ड्रा किया था उसके पैरेलल में। उसके बाद एज द वर्टिसेस ए एंड वाई आर 4.2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वर्टिसेस के एंड ओ रेस्पेक्टिवली, जैसा कि हमने फिगर में भी देखा कि ए और वाई जो है 4.2 सेंटीमीटर के और ओ से दूर है। तो हम क्या करेंगे, कट लाइन सेगमेंट के ए एंड ओ वाई ईच ऑफ 4.2 सेंटीमीटर फ्रॉम दीज रेज। ये आपका है, ये आपका रे है। तो यहाँ पे हम पहले कंपास को रखेंगे, पहले हम यहाँ से यहाँ मेजरमेंट करेंगे 4.2, तो यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ पे कट करेंगे। सेम केस हम यहाँ पे ओ वाले साइड पे भी वैसे ही करेंगे। तो जब ये दोनों रेज जब ऊपर बन जाएंगे और 4.2 सेंटीमीटर का जो हमने लेंथ जो इसमें से जब हम काट देंगे, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप बचता है y और a को ज्वाइन कर देना। तो ज्वाइन y टू a, दस ओ के ए वाई इज़ द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। तो इस तरह से आपका जो पैरेललोग्राम जो आपका है ओ के ए वाई जो है आपका बन जाता है। तो इसके साथ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का जो आपका चैप्टर है वो इसके साथ ख़त्म हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी को भी अगर इस चैप्टर में कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। गुड लक टू ऑल।